जी सर। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, और गोल्ड कॉमेडी अवार्ड मिला है, और डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी ऐसे बहुत कोशिश नहीं की लोगों को हंसाने की, मैं तो अपना म्यूज़िक करता रहता हूँ, साउंड के साथ खेलता रहता हूँ, लेकिन वो लोगों को एंटरटेनिंग लगा और उसमें थोड़ा हंसी आई लोगों को, तो अच्छा लगता है। ये पता नहीं यार, मैं वही देख रहा था अंदर बात, बहुत हैवी है। हाँ जी जी। एक्चुअली मैं जैसे बोला कि मैं हंसाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं अपना अपना करता रहता हूँ, उसमें लोगों को हंसी आ जाती है। और मुझे लगता है कि हंसाना, रुलाना, काम करना, सवाल पूछना, ये कैमरा ऑपरेट करना, ये माइक लगाना, हर काम मुश्किल होता है, हर काम का अपना अपना तरीका होता है। तो हर काम आसानी से ख़राब भी किया जाता है, आसानी से अच्छा भी किया जा सकता है। तो हर काम मुश्किल है, वैसे ही कॉमेडी भी मुश्किल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो बहुत आसानी से करते हैं वो, तो उनको देख के सीखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ट्रैक्स बना रहा हूँ, और ऐसे ट्रैक्स बना रहा हूँ जिस पे लोग थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ट्रैक्स पे लोग नाचते हैं, शादी वादी में यूज़ करते हैं, तो मैं वैसे टाइप के थोड़े बना रहा हूँ कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर्स पे लोग थोड़ा नाच सकें। थैंक यू। Good to see you. Yeah. एक्चुअली मुझे अवार्ड्स नहीं मिले हैं तो ये आप बोल सकते हैं टेक्निकली मेरा फर्स्ट अवार्ड है, तो कुछ अलग लेवल की खुशी है। मैं इतना बकबक करती हूँ पर स्टेज पे मेरी बोलती बंद हो गई और मैं लिटरली स्टैमर करने लग गए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड बस घर जाके डैड को दिखाना है, उनको कोई आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ। बस घर जाके दिखाऊंगी तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू कि कॉमेडी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और 2 साल में बहुत सारे कॉमेडियंस ने बहुत मेहनत की है लोगों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, खुशी बांटने के लिए, तो उस चीज़ को सराहा गया है। यहाँ पर आपने अप्रिशिएट किया, ऑनर किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी जी। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि मैं मिमिक्री करती हूँ, और वो एक चीज़ है जो मेरी क्लिक हो गई है। स्टार्टिंग से मैंने आशा जी की मिमिक्री की है, आजकल फराह जी की मिमिक्री करती हूँ, श्रीदेवी जी की, और बहुत सारी आवाज़ें मैंने निकाली, सोनम कपूर, कंगना रनौत, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस की मिमिक्री मैं करती हूँ। और ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है, और बहुत नेचुरली मैं कर पा रही हूँ। मिमिक्री एक ऐसी चीज़ है जो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मिमिक्री बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है। तो मुझे खुशी हो रही है कि इस मिमिक्री की एक कैटेगरी इन्होंने रखी, और मुझे इस चीज़ के लिए इन्होंने ऑनर किया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज मेरी आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुझे मिला है, बट डेफिनेटली एक शख्स हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जिनकी मिमिक्री करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो है आशा भोसले जी। और मुझे शायद पता है कि उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, उन्होंने पसंद किया है। लता जी ने भी देखे हैं मेरे वीडियोस, तो वो उन्होंने पसंद किया है। तो ये सारे आर्टिस्ट को मैं एक्चुअली थैंक यू करना चाहूँगी कि दे आर अ स्पोर्ट, कि उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और किसी कोई बुरा नहीं माना, सब खुश हुए और उन्होंने पसंद किया। सो आने वाले दिनों में अभी आप मुझे कपिल शर्मा शो पर देख रहे हैं, बिकॉज़ टीवी पर अगर आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा कॉमेडी शो है द कपिल शर्मा शो। तो उस शो पर आप मुझे देख रहे हैं, मैंने एक आध एपिसोड्स अभी शूट किए हैं, तो आप मुझे अलग अलग अंदाज में देखेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स में देखेंगे। अभी आशा जी वाला एपिसोड्स इस हफ्ते आने वाला है, बिकॉज़ वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आगे भी बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स में आप मुझे देखेंगे। थैंक यू।
इतने अच्छे फंक्शन पे आके फिर अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन। ये खबर सुनकर फैन सभी लोग बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहोगे एक्चुअली? गोल्ड, हाँ जी। फैन से ही कहना चाहूँगी कि इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, हमारा ही हाथ है। हमने किया अपनी मेहनत से और बड़ा अच्छा लग रहा है माँ बन के, आप सब मामा बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूंगी कि इस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, 50-50 हज़ार आप जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए। क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था, लेकिन आप खुद ही छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना। तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में 50,000 पर प्रेस वाले जो भी हैं इनसे ले लेगा। बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड बहुत सारे एडवाइजेज आ रहे हैं कॉमेडी, ये करो ये ना करो, तो इस चीज़ों आप भी कुछ चीज़ें बिल्कुल आ पूछ रहे रहे हैं, हैं। लेकिन मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ। मैं एक शो कर रही हूँ हुनरबाज जो अप्रैल तक चलेगा, मैं मर्जी से कर रही हूँ। ये सब ना होता है कि अरे ऐसे मत कर, ऐसे मत बैठिए, ये सब यहाँ है, यहाँ है सब। आप यहाँ करो, ओह माय गॉड दुख रहा है, अगर यहाँ नहीं दुख रहा तो कहीं नहीं दुख रहा। मैं बहुत फिट हूँ। बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड लड़की कोई प्रेफरेंस कुछ है क्या? लड़की क्यों मेरे जैसी मेहनती, आप जैसा नहीं जो एक लड़की को रोक के इंटरव्यू ले रहा है, मेरे जैसी लड़की। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सही कि सर, क्या फील है, गोल्ड मिला है सर आपको? हाँ नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का और विकास का कि मेट्रो पार्क जैसे शो को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मेट्रो पार्क एक इंडिपेंडेंट शो था पहले, जिसको ऑफ कोर्स ईरोस ने एक्वायर किया, और मुझे यही लगता है कि हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आता है। सीज़न 1 बनाया हमने इंडिपेंडेंटली, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर हमको मिनी एपिसोड्स बनाने पड़े 1.5, बड़ी मुश्किल से हमने सीज़न 2 बनाया। सीज़न 2 को भी अब गोल्ड ने सेकंड टाइम अवार्ड दिया है। बट जो मेट्रो पार्क की जो स्ट्रगल है वो अभी भी जारी है। सीज़न 3 पे लेट्स होप कि सीज़न 3 बने। बट मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का, और ऑन बिहाफ ऑफ अभी वर्गीस, अजयन, वेणुगोपालन, जीजू जॉन, जो कि शो के निर्देशक और निर्माता हैं, मैं उनकी तरफ से ये अवार्ड ले जा रहा हूँ, और उनके लिए है ये अवार्ड, सबकी मेहनत का ये फल है। एंड थैंक यू गोल्ड अवार्ड्स फॉर दिस। बेस्ट एक्टर क्या फील करते हैं आप? देखिए, मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, OTT पे मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मिल रही हैं जिस तरह की मैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से चाहता था। बट सो आई एम वेरी इन अ हैप्पी प्लेस, एंड आई एम क्वाइट ग्लैड विद ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे OTT दे रहा है। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, वेरी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ये नहीं है कि बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को निकाल दे रहे हैं। सबको अपनी अपनी जगह है, ऑडियंस डिसाइड करती है क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर OTT, एंड अगेन आई एम ग्रेटफुल फॉर गेटिंग दिस। कंटिन्यू भी आप करते रहेंगे और कॉमेडी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, कॉमेडी तो देखिए, मेरे जो रूट्स हैं वो तो कॉमेडी में ही हैं। अब मुझे काफ़ी अच्छे ड्रामेटिक रोल्स भी मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है, बिकॉज कोई भी एक्टर चाहेगा कि उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अलग तरह के जॉनर्स, अलग अलग तरह की स्टोरीज़, अलग रोल्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। बट कॉमेडी रिमेन्स मेरा, जो आप कह सकते हैं, स्टेपल। सो हालांकि पिछले 3 क्वेश्चंस में तो मैंने आपको बहुत बोर किया है ना, बिल्कुल एक जोक नहीं मारा मैंने, सॉरी। वेल, आई मीन देयर आर मेनी comedians in not ज़्यादा तो even in Indian cinema, if you see Mahmood Saab, Kishore Kumar ji, so I mean there are many heroes for comedy in Hindi film industry also, but बाहर के भी बहुत हैं। there are many people जिनका काम मैं देखकर पला बड़ा हूँ, who have inspired. How much comic side also you have in you? Like definitely we see you're a good comic, but then है सर, है, वो दबता नहीं है। वो ऐसा है कि वो दबता नहीं है। वो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी फिल्म लगी है 420 IPC Z5 पर,
तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो उनको मुझे और विनय को कहना पड़ गया था कि प्लीज़ सेट पे तुम लोग मजाक ना करो, मेरी सीरियस फिल्म है। सो वो दबता नहीं है, निकल कर आता है। क्रिसमस एंड न्यू ईयर क्रिसमस मैं और मेरा बेटा हम लोग गोवा में होंगे, हर साल जाते हैं हम लोग दिवाली या क्रिसमस पे। और न्यू ईयर के लिए मेरा 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 भाई और उनकी फैमिली यूएस से आए हुए हैं, तो उनके साथ बिताएंगे। सो मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप इधर आइए, मेरी फोटो कॉल मेरे फ़ोन से भी। अच्छा ठीक है, पहले हमसे अगर आप निकाल के ओके चलो, थैंक यू। सोना लेके सोना चाहता हूँ। तो सेंटर ज़्यादा फोकस इस पे रखना भाई, दोनों चीज पे और ये सब चैनल पर चलना चाहिए। हाँ कितने कैरेट का वॉट में लगाया? मैं ये करके नहीं आया था। आप जा रहे हो ऊपर 80? क्यों? नहीं नहीं, मेरे को बर्थडे पे जाना है, कीर्ति का बर्थडे। कीर्ति हाँ जी, थैंक यू। मैं बीच में निकालता ना, क्या आगे रख दूं? मिमिक मुझे फीमेल क्यों नहीं मिला? मुझे दोनों चाहिए थे, फीमेल भी मिलना चाहिए ना। छुटकी, निर्भर रॉय, मिमिक में मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं। धर्मपाल जी भी है जो मैं करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और लता जी भी है जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये गोल्ड अवार्ड के लिए मैं विकास को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो वैसे फीलिंग यार, फीलिंग भी बड़ी सही होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल का है और ऊपर से मेरी कोई टीम नहीं है, आई वर्क अलोन। तो इसलिए ऑल द मोर टू सेलिब्रेट, ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो शायद कुछ सही कर रहे हो। सो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है एंड मज़ा आता है। कहते तो हैं लोग, लोग बोलते हैं कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, पर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एनीथिंग, इफ़ यू आर अ सेंसिबल, मतलब आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को, इमोशंस को, तो यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम। बट कॉमेडी इज़ फन, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं नॉमिनेटेड भी हूँ फॉर द डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर, सो होपफुली I'm expecting to get it, but I am very excited. I think this is my first award after the whole pandemic. So ये सब देख के, इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद ही तो कुछ नहीं, आई थिंक लोगों को मिलना, आई थिंक इतने लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। पहला मेरा सोशलाइजिंग आज इवेंट है, तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द विन, आई होप आई विन, बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच। आपको पता ही नहीं कौन सा अवार्ड मिला, इनको पता ही नहीं मुझे कौन सा अवार्ड मिला।
बताइए क्या फीलिंग होती है ऐसे गोल्ड जीतने के बाद? काफ़ी भारी है। गौरव गहरा जी ने कहा था अंदर कि इसको पिघला के झुमके बना सकते हैं। कितने कैरेक्टर है? मैं पूछ कर आती हूँ। ये तो आपकी कॉमेडी है। लेकिन काफ़ी भारी अवार्ड है। ऐसे दिग्गज एक्टर होने का अब एहसास हो रहा है मुझे, लेकिन पहला कॉमेडी अवार्ड है। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे कभी इससे पहले इस जॉनर में ना कभी काम मिला था, ना मुझे अवार्ड मिला था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारी लड़की अब कॉमेडी भी कर रही है। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा इतने सीरियस शोज़ क्यों करती हो, तुम इतना सीरियस ड्रामा क्यों करती हो। मैंने कहा क्योंकि मुझे वही ऑफ़र होता है, बट आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये शो ऑफ़र हुआ, मैंने ये शो सही टाइम पर उठाया, ये शो सही टाइम पर रिलीज़ हुआ, और अब इसकी बदौलत मुझे एक अवार्ड मिला है जिसको लेकर ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। कुछ बताएंगे 2021 में क्या कुछ और कॉमेडी करने वाले हैं? अगर कॉल माई एजेंट का सीज़न 2 बना तो डेफिनेटली उसमें कॉमेडी है, सो मे बी दैट। एंड कुछ पक रहा है, तो जब वो खिचड़ी पक जाएगी तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। अगेन another genre like comedy, so I'm very happy to do that. Thank you so much. Thank you. Good to see you. Congratulations. Thank you. कितने एक्साइटेड हैं आप क्योंकि एक गोल्ड ब्यूटी भी मिला है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ये गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स का पहला साल है और कॉमेडी इस जॉनर को सराहा जा रहा है, तो इस अवार्ड को अपने हाथ में मतलब ऐसे लेते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल कॉमेडी के लिए ये अवार्ड आज मिला है, और आपके ज़रिए हमारे सारे दर्शकों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारे दर्शकों का प्यार नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं खड़ा होता। बहुत ज़्यादा, मतलब रियल गोल्ड से भी शायद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ। और आई रियली वांट टू थैंक विकास कलंदरी जी, गोल्ड अवार्ड्स, एंड हमारे प्रोड्यूसर्स यासिफ मोदी, नीला फिल्म प्रोडक्शंस, and the entire team, the cast and crew of तारक मेहता का उल्टा चश्मा, and above all God and my family, यानी कि श्याम पाठक की फैमिली, my wife, my kids and everybody, जो मतलब हमेशा मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़े रहे, और जिनकी प्यार और शिद्दत की वजह से ही शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ। कैरेट का होगा ये आपका गोल्ड? मेरे लिए तो 24 कैरेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है का ये अवार्ड है, और बहुत अपने दिल के करीब है। ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, अपने घर में संजो के रखूँगा, अपने दिल में संजो के रखूँगा। थैंक यू। हाँ, ओके। Good to see you. So बताइए कि एक्साइटेड हैं आप आज की शाम को लेकर? एक्चुअली जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, ये सेकंड अवार्ड फंक्शन है जो इस मंथ में मैंने अटेंड किया, और मैं इतनी खुश हूँ ना, बिकॉज 2 सालों से हमने लोगों के चेहरे, उनकी आवाज़ें नहीं सुनी है, सो दिस होल फीलिंग ऑफ बीइंग अमंग्स पीपल फील्स सो गुड। आई एम रियली एक्साइटेड। सो क्रिसमस सीजन है, एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं दिसंबर में एक ना एक बार एक रेड और एक ग्रीन आउटफिट ज़रूर पहन लूँ, बिकॉज दैट्स माई वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। इट मेक्स मी फील रियली नाइस एंड फेस्टिव। सो ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड है नीतू, जिसका ये ड्रेस है, एंड शी स्टाइल्ड मी फॉर दिस नाइट, सो हियर आई एम। ओके, कॉमेडी करना आई बिलीव सबसे टफ जॉनर है। लोग बोलते हैं कि एक्शन करना, जैसे कि मैं कर रही थी अभी अपने शो में, या इमोशनल होना, ये टफ होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज एक्शन सीखा जा सकता है, इमोशन आप डेवलप कर सकते हो, बट कॉमेडी इज़ अबाउट टाइमिंग। आपके पास वो टैलेंट या तो है या नहीं है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि विकास ने ये शुरू किया है, जहाँ पर कॉमेडियंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है। इट वॉज मच नीडेड, एंड इट्स आई एम ग्लैड दैट ही इज़ डूइंग दिस। थैंक यू। महेश मोती।
बहुत कैरेट का है और इस पे कोई रेट नहीं लग सकता है, ये अनमोल है मेरे ख्याल से। गोल्ड मिला है पर हमारी चांदी हो गई। बेस्ट एंकर मामा जी 2021। ऐसे आने वाले दिनों में कितने ऐसे चांदी गोल्ड जीतने वाले हैं? ये जो प्यार मिलता है ना, और कोई अभी मैं गौरव सर थे मेरे पास, गौरव गेरा, तो मैं उनको बोल रहा था कि मेरा एक मन था कि जैसे मैं कोई अपने फेवरेट एक्टर को देखता तो मैं स्माइल कर देता, पता नहीं क्यों, और ऐसा लगता था कि मैं जानता हूँ इनको, जबकि कहाँ मिले थे। तो मुझे देख के कोई स्माइल कर देता है या फिर शायरी कोई सुना देता है कि यार वो पापा वाली बहुत अच्छी थी या मजदूर वाली अच्छी थी, मेरे को वही कमाई सबसे बड़ी लगती है, वो बहुत बड़ी कमाई है। तो वो मिलता रहे, वही चाहिए। फिलहाल में किसी देखकर हंसी आती है? हाँ, फिलहाल किस एक्टर को देखकर हंसी आती है? मुझे किसको देख के हंसी आती है इन दिनों? परसों मिरर देखा तो हंसी आई थी थोड़ी सी। हाँ, फिर मैं कपड़ा पहन के आया। जय हिंद भाइयों। साथ में करते हैं। थोड़ा लाइट में हो ना सर। किसी को दे दो। तनिक इधर आओ। हाँ। जिम में बिजी रहती है, बाकी बिजी रहता है। जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गोल्ड